नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सांसद के पास फरियाद लेकर पहुंचे फरियादियों को तहसीलदार ने फटकार लगाकर भगाया। अधिकारियों के साथ बैठक कर बाहर निकली सांसद के पैरों में पड़कर महिलाओं ने लगाई न्याय की गुहार। राजकीय मुड़िया मेला की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने गोवर्धन पहुंची सांसद हेमा मालिनी को फरियादियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पहले तो प्रशासन ने नाकामी छिपाने के लिए फरियादियों को सांसद हेमा मालिनी से मिलने ही नहीं दिया। जब वह बैठक से बाहर निकली तो फरियादी हेमा मालिनी के पैरों में गिर पड़ी और अपनी फरियाद सुनाने लगी। या सब देख प्रशासन की कारगुजारी की पोल खुल गई। डीएम एसडीएम का घेराव कर लिया। महिलाओं ने एसडीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्वयं डीएम जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। पेठा के वृद्ध फरियादी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। वह सांसद से मिलने तहसील पहुंची, उसे वहां तहसीलदार ने मिलने नहीं दिया, फटकार लगाकर भगा दिया। पीड़ित ने लेखपाल रामकुमार पर 6,000 रुपए लेकर कब्जा कराने का आरोप लगाया। राधाकुंड की महिलाएं कॉलोनी में विद्युत लाइन डलवाने की मांग को लेकर पहुंची, उन्हें मिलने नहीं दिया तो महिलाएं सांसद के निकलते समय पैरों में लेट गई। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि कुछ महिलाएं समस्या लेकर आई। मैं मुड़िया मेला की व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन के साथ बैठक करने आई हूं। महिलाओं की परेशानी के निस्तारण के लिए डीएम को बताया परेशानी नहीं होने दी जाएगी। है क्या नहीं है इस वक्त और क्या और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग आने वाले हैं। इसके लिए ये बैठक हुई, हम लोग इसमें भाग लिया और हमने अपना सुझाव सब दिया है। हम तीसरी बार सांसद बनी है, जनता की अपेक्षा है। गोवर्धन में लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, एसडीएम पर आरोप है, जनता परेशान है। बात कर रहे हैं उन लोगों से और क्या समस्या है अभी पूरा ठीक करवाएंगे। महिलाएं आई हैं परेशान है, बिजली नहीं मिली उनको। बिजली नहीं, उनका घर तोड़ दिया, प्रधान ने घर तोड़ दिया कह रहे हैं। उसके विषय में बातें हो रही है। लगातार लेखपाल पैसा लेके तो जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। अभी वो सब देखेंगे ना क्या हुआ करके, हमें मालूम नहीं, इस वक्त हम पता करेंगे। देखिए अध्यक्ष, क्या कुछ खास रहा है? देखिए, आज यहाँ जो मुड़िया पूर्णिमा का मेला आगामी 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक होने वाला है, उसको लेकर के माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। तैयारियों को लेकर के बैठक आहूत की गई थी। इसमें माननीय सांसद जी और माननीय क्षेत्रीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित थे और उसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी हमारे अधिकारी उपस्थित थे। उसमें सिलसिलेवार पूरी तैयारियों पर चर्चा हुई। मीन्स अगर हम शुरुआत करें तो लोग वाहनों से आएंगे, बसों से आएंगे तो कितनी बसें लगाई जाए, क्या रूट होगा बसों का, उनकी कहाँ से पार्किंग कराई जाए। जो लोग अपने निजी वाहनों से आएंगे वो कहाँ पार्किंग करेंगे, और पार्किंग करने के बाद जब परिक्रमा मार्ग पर तक आएंगे तो परिक्रमा मार्ग पर सारी व्यवस्थाएँ हैं। उदाहरण के रूप में वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में कहीं गड्ढे आदि न हो, जो कच्ची और पक्की परिक्रमा मार्ग है कंप्लीट रहे। सीसीटीवी कैमरे लगे रहे, पूरा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पूरी चीज़ें कंट्रोल रहे, खोया पाया केंद्र रहे, हमारा कंट्रोल रूम रहे, साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था रहे, जो लोग आए उनको पोर्टेबल वाटर मिल सके। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के कानून व्यवस्था बेहतर बनी रही। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के विभागवार समीक्षा की गई और समीक्षा में माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं। कुछ सुझावों पे हम लोग अमल में लाएंगे। हम लोगों का प्रयास यही है कि पूरे एरिया को डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट जोन में बांट करके न केवल कानून व्यवस्था संबंधी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं संबंधी जो सुविधाएं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, वो व्यवस्था हम उन लोगों को उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है और हमने माननीय मंत्री जी को और माननीय सांसद जी और विधायक जी को आश्वस्त किया है अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, जो भी संभव कोशिश होगा, हम लोग करेंगे, जिससे आम जनमानस जो भी श्रद्धालु जन आए उनको किसी तरह की यहाँ पर असुविधा नहीं। सर, तहसील प्रशासन की कार्रवाई को, कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, एसडीएम साहब पर आरोप लग रहे हैं, तहसीलदारों पर आरोप लग रहे हैं, लेखपाल पैसे लेकर जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। अगर एक भी ऐसा उदाहरण आपके पास हो तो आप उसकी हमको शिकायत करें, उसकी जांच कराई जाएगी। जनरल बात कहने से कि हम कहें कि साहब फला तबके के लोग बड़े खराब हैं तो उस तबके को खराब मान लिया जाएगा, ऐसा कोई आसान नहीं। जनता कह रही है, अभी मीटिंग के बाद आप देख रहे हैं जनता किसको कहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 5 लोगों को अगर आप जनता मान लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं
अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट किया गया था। और अगर अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट को हटाना अपराध है तो अपराध लोग बार बार करेंगे, क्योंकि अगर अवैध ढंग से सरकारी ज़मीनों पे कब्जे लोग करके उसको लीगल करना चाहेंगे तो वो कदापि नहीं होने दिया जाएगा किसी शर्त पर। सर बिजली की समस्या को लेकर महिलाएं आई थी, बिजली नहीं मिल रही है उन्हें। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय विद्युत की डिमांड अपने पीक पर चल रही है। हमने विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर सहित सभी अधिकारियों के साथ 2 राउंड बैठक की है। लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों को विद्युत कटौती से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण ओवरलोडिंग के चलते कुछ फॉल्ट्स आ रही हैं, जिसके कारण विद्युत कटौती हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि जो असुविधा लोगों को हो रही है इसको मिनिमाइज किया जाए। लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बल्ब आदि का उपयोग न करें, आवश्यकता के अनुरूप ही करें, जिससे आपूर्ति तो हम बढ़ा ही रहे, कहीं ना कहीं खपत के पोषण पर भी हम ध्यान दें कि कई बार हम अनावश्यक रूप से उसका इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ नहीं। एक फरियादी आया था, तहसीलदार साहब ने उसको फटकार लगा के भगा दिया सर। अब देखिए, आप वह कुछ जनरल सी बातें कह रहे हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं, फटकार लगाना का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम हर फरियादी को सुनने के तैयार हैं, लेकिन सुनाने का भी एक तरीका होता है। सही ढंग से बात रखी जाए, अगर 100 लोग भीड़ में 100 लोग एक साथ बोलेंगे तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है। उसका तरीका होता है एक एक कह के अपनी बात रखे। और तहसीलदार ही नहीं, यहाँ हम सब लोग उपस्थित, अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखते हैं कलेक्ट्रेट पर प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक मुख्यतः यही काम होता है, चाहे मेरे ऑफिस में देखें, चाहे एसएसपी साहब के ऑफिस में देखें, चाहे एसडीएम के ऑफिस में देखें, कि लोग जन सुनवाई करते हैं। निश्चित रूप से हर समस्या का निदान नहीं हो सकता है। जो लोग कब्जे किए हैं वो चाहेंगे कब्जा न छोड़ा जाए, जो गांव के अन्य लोग हैं वो चाहेंगे कब्जा छुड़वाया जाए। तो ऐसा कोई निदान नहीं जिससे हमारे को संतुष्ट कर सके, लेकिन विधिक कार्रवाई हम करेंगे, हम आपको आश्वस्त करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी सवेरा न्यूज।